फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। टेम्परेरी विकलांग प्रमाण पत्र यानी कि मैं बात करूं, आपके पास एक विकलांग प्रमाण पत्र है जो है फ्रेंड्स टेम्परेरी टाइप का, यानी कि उस पर फ्रेंड्स वैलिडिटी पड़ी हुई है कि आपका जो ये सर्टिफिकेट है, जो आपका विकलांग प्रमाण पत्र है, हैंडीकैप सर्टिफिकेट, विकलांग प्रमाण पत्र कह दें, दिव्यांग प्रमाण पत्र कह दें, फ्रेंड्स एक ही बात है, कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी, ठीक है। तो सबसे ज्यादा ये समस्या रहती है कि मेरे पास जो विकलांग प्रमाण पत्र है, जो हैंडीकैप सर्टिफिकेट है, वो टेम्परेरी टाइप का, यानी कुछ समय के लिए बनाया गया, जैसे 2 साल या फिर 5 साल या फिर 3 साल के लिए बना दिया जाता है, उसके बाद आपको रिन्यू करना है। तो उस सर्टिफिकेट को लेकर इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं कि क्या मुझे गवर्नमेंट जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी, क्या मैं किसी गवर्नमेंट जॉब में, अगर मेरे पास विकलांग सर्टिफिकेट टेम्परेरी टाइप का है, तो मैं उसके लिए अप्लाई कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ, या कर सकती हूँ या नहीं कर सकती हूँ। ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहते हैं। तो फ्रेंड वीडियो को सबसे पहले लाइक कर दीजिए। आज इस चीज का मैं कंफ्यूजन हर तरीके से दूर कर दूंगा फ्रेंड्स। तो कौन कौन सी जॉब में ये वैलिड होता है, ये बात मैं बताने वाला हूँ फ्रेंड्स। वैसे तो टेम्परेरी सर्टिफिकेट और परमानेंट में क्या अंतर होता है ये मैं बता दूं। बस परमानेंट ये होता है आपको एक बार बनवाना है, और फ्रेंड जो आपकी विकलांगता, देखिए सर्टिफिकेट की बात करूं तो आपको एक बार बनवाना है, दोबारा रिन्यू नहीं कराना। और मैं अगर फ्रेंड्स सर्टिफिकेट से रिलेटेड व्यक्ति की बात करूं तो उसकी जो विकलांगता है वो कुछ समय के लिए है, और कुछ समय के बाद वो ठीक भी हो सकता है, ऐसा डॉक्टर मानते हैं, इसीलिए उस पर टेम्परेरी लिखते हैं। क्योंकि ये व्यक्ति अभी जो विकलांगता की श्रेणी में है, हो सकता है आने वाले कुछ समय में, यानी कि जो भी आपको टाइम दिया गया है उस टाइम में मुझे लगता है कि ये सही हो जाएगा, ऐसा डॉक्टर मानते हैं, इसीलिए उसको टेम्परेरी कह देते हैं, ठीक है। और जो बोर्ड होते हैं वो ये कहते हैं फ्रेंड्स, जो भी रिक्रूटमेंट बोर्ड है जिस भी जॉब के लिए अप्लाई कर, वो ये कहते हैं कि जो आरक्षण है वो एक विकलांग व्यक्ति के लिए है ना, विकलांग व्यक्ति के लिए। कुछ बोर्ड ये मानते हैं कि वो परमानेंट विकलांग होता है, उसी को विकलांग माना जाएगा, और जो बाद में सही हो जाएगा तो उसको हम क्यों विकलांग माने, ठीक है। लेकिन फ्रेंड्स ये तरह तरह की चीजें होती हैं। चलिए कंफ्यूजन एक एक करके दूर करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको एक नाम याद रखना है। देखिए ये एक फिगर आपको दिखा, इसको बोलते हैं यूडीआईडी कार्ड, यूडीआईडी कार्ड, बस ये आप याद रखें, ठीक है। आगे इसकी जरूरत पड़ेगी, ये आपने देख लिया, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। सबसे पहले बेसिक रिक्वायरमेंट होती है, जिस व्यक्ति को गवर्नमेंट जॉब लेनी होती है, किससे रिलेटेड, विकलांगता से रिलेटेड, यानी विकलांग कोटा से रिलेटेड अगर किसी को जॉब चाहिए तो उस कंडीशन में बेसिक रिक्वायरमेंट जो मिनिमम होती है वो क्या क्या होती है। सबसे पहले तो आपके पास विकलांग प्रमाण पत्र होना चाहिए 40% का, ठीक है। अब वो परमानेंट और जो टेम्परेरी है वो आगे बात करूंगा, ठीक है। चाहे वो परमानेंट हो चाहे वो टेम्परेरी हो, ठीक है। टेम्परेरी परमानेंट में कुछ भी हो। यूडीआईडी कार्ड मैंडेटरी होना चाहिए, आपके पास यूडीआईडी कार्ड होना चाहिए, जो मैंने अभी पीछे आपको दिखाया था। रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, इतनी बेसिक नीड होती है। रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन का मतलब जिस भी जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसमें जितनी योग्यता मांगी गई है वो आपके पास होनी चाहिए। विकलांगता से रिलेटेड जो आपका सर्टिफिकेट है वो कम से कम 40% का होना चाहिए, कम से कम 40% से 100% के बीच में कितना भी हो फर्क नहीं पड़ता, एक ही बात है। 40% और 100% दोनों को बराबर आरक्षण मिलता है, ठीक है। वो टेम्परेरी है परमानेंट है, ये थोड़ा सा मैटर करता है, ठीक है। चलिए क्या मैटर करता है वो बात करते हैं। सबसे पहले अगर आपके माइंड में ये कंफ्यूजन आ रहा है कि विकलांग प्रमाण पत्र मेरे पास अभी नहीं है, आपको लगता है कि हाँ आपके अंदर विकलांगता है और विकलांगता प्रमाण पत्र नहीं है, और ये कैसे बनता है, कहाँ बनता है, इसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बता दूंगा। लेकिन मोटा मोटा थोड़ा सा मैं बता दूं कि हर जिले में, आप किसी भी राज्य में से बिलोंग करते हैं, हर जिले में एक CMO ऑफिस होता है, चीफ मेडिकल ऑफिसर का एक ऑफिस होता है। वहां जाए, वहां हफ्ते में हर जगह का अलग अलग शेड्यूल होता है फ्रेंड्स। कहीं मंडे को बनता है, हर मंडे को, कहीं हर ट्यूसडे को बनता है ना, कहीं हर फ्राइडे को बनता है, तो और कहीं कैंप लगते हैं, है ना। कहीं महीने में एक बार कैंप लगता है, वहां पर ये सर्टिफिकेट बनाए जाते हैं। अगर कब कैंप लग रहा है, कैसे बनाया जाएगा, क्या होगा, तो इसके लिए आप अपने CM ऑफिस में जाके संपर्क करें कि हमें विकलांग प्रमाण पत्र बनवाना है, वो वहां पे नॉलेज दे देंगे, ठीक है। चलिए इससे आगे बात करता हूं मैं। देखिए विकलांग प्रमाण पत्र में यूडीआईडी कार्ड जरूरी है या नहीं, ये भी कंफ्यूजन रहता है। मैंने विकलांग प्रमाण पत्र बनवा दिया, मेरे पास 40% है, चाहे वो टेम्परेरी हो चाहे परमानेंट हो, लेकिन मेरे पास विकलांग सर्टिफिकेट है, और फ्रेंड्स मेरे पास यूडीआईडी कार्ड नहीं है, क्या ये जरूरी है? हाँ फ्रेंड्स बहुत जरूरी है। अगर आपके पास यूडीआईडी कार्ड नहीं है तो आप विकलांग नहीं माने जाएंगे अब, क्योंकि गवर्नमेंट का कहना है जो यूडीआईडी कार्ड है वो बनाया जाता है केंद्र सरकार के द्वारा,
है ना। उसका ये कहना है कि अब विकलांग सर्टिफिकेट तभी जनरेट होगा जब आप ऑनलाइन उसका रजिस्ट्रेशन करेंगे। अब जब भी विकलांग प्रमाण पत्र बनाएंगे तो ऑनलाइन उसका रजिस्ट्रेशन होता है, उसके बाद आपकी डॉक्टर जांच करते हैं, तब ये डिसाइड करते हैं कि आप विकलांगता आपकी कितने परसेंट है, क्या है। ठीक है, अब चलिए हम अपनी बात करते हैं। ठीक है, यूडीआईडी कार्ड जरूरी है क्या, ये बात हो गई हमारी। सरकारी नौकरी में जरूरी है, हमारे पास सरकारी नौकरी है तो जरूरी है, ये तो समझ गए होंगे कि हाँ यूडीआईडी कार्ड हमारे पास होना चाहिए। अब ये टेम्परेरी है तो टी लिखा होता है उस पर, परमानेंट है तो पी लिखा होता है। ठीक है, अब कंफ्यूजन ये है कि क्या सरकारी नौकरी हमें परमानेंट वाले पे मिलेगी, टेम्परेरी। देखिए जिसके पास परमानेंट है उसको तो कंफ्यूजन है ही नहीं किसी भी टाइप का, उसको तो क्लियर है अगर कोई गवर्नमेंट जॉब में या कहीं भी कोई आरक्षण है तो हमें ना मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन टेम्परेरी वालों को कंफ्यूजन रहता है, तो जाहिर सी बात है कंफ्यूजन सबको रहना चाहिए कि हो सकता है हम जिस चीज की तैयारी कर रहे हैं बाद में हमारा सब कुछ हो जाए, होने के बाद में हम रिजेक्ट कर दिया तो प्रॉब्लम होगी। तो हाँ फ्रेंड्स ये होता है, देखिए कुछ जॉब्स ऐसी होती हैं जहां पर टेम्परेरी को बाद में निकाल दिया जाता है, अयोग्य घोषित कर दिया जाता है, ये बात सच है। लेकिन ये बात भी सच है कि बहुत टेम्परेरी वालों को गवर्नमेंट जॉब भी मिलती है और वो कर भी रहे हैं फ्रेंड्स, ये बात भी सच है। अब किनको मिलती है, कैसे कर रहा है, ये बात करते हैं। देखिए सबसे पहले मैं बात करूं आपके सामने कि जब भी कोई वैकेंसी आए, वैकेंसी कहाँ आएगी, सरकारी नौकरी.com, वहां से आपको मिल जाता है, या फिर सरकारी रिजल्ट.com। ठीक है, सरकारी रिजल्ट सबसे फेमस वेबसाइट है, इस पे आप पता करते रहे कोई भी वैकेंसी आई। ठीक है, तो उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन पढ़े। ठीक है, नोटिफिकेशन आप पूरा पढ़े, उसमें सारा रिजर्वेशन दिया होता है, ये भी साफ साफ लिखा होता है कि जो आपका विकलांग प्रमाण पत्र है वो परमानेंट चाहिए या टेम्परेरी चाहिए, कितने परसेंट होना चाहिए, कितना आरक्षण मिलेगा, कितनी सीट है, बहुत सारी कंडीशंस में इसलिए और रिजेक्ट कर दिए जाते हैं विकलांगजन, क्योंकि फ्रेंड्स उनको नहीं पता होता, उन्होंने नोटिफिकेशन पढ़ा और उसमें यही नहीं देखा कि क्या ये जो वैकेंसी है इसमें हमारी कैटेगरी, विकलांगता में बहुत सारी कैटेगरी होती है, VH होता है, OL होता है, HH होता है ना। अब मान लो OL का है ना, VH की कोई नहीं वैकेंसी, तो आपने तो ये देख लिया हाँ विकलांग जनों के लिए वैकेंसी, आपने अप्लाई कर दिया और मान लो आपका सिलेक्शन हो गया, बाद में क्या होता है आप रिजेक्ट कर दिया तो कोई वैकेंसी नहीं थी, या तो आप जनरल में काउंट किए जाएंगे या आप अपनी कैटेगरी में काउंट किए जाएंगे, अगर वो आप फुलफिल नहीं कर पाते तो आपको बाद में अयोग्य घोषित कर दिया जाता है, ऐसा भी हो जाता है। ठीक है, अब तो खैर यहाँ तक बात नहीं पहुंचती क्योंकि अब पहले से ही मेरिट से बाहर हो जाते हैं। ठीक है, ये हो जाता था और कहीं कहीं अभी भी हो जाता है। ठीक है, ये थोड़ा सा मेरी समझ में नहीं आती चीजें क्यों होता है ऐसा। लेकिन दूसरी मैं बात बताऊं, अगर आपका जो सर्टिफिकेट है जब आप फॉर्म भरते, जैसे अभी रेलवे की बात करो, रेलवे ग्रुप बी और रेलवे एनटीपीसी का फॉर्म भरा था, वहां आपसे ऑप्शन में पूछा गया था फ्रेंड्स कि जो आपका विकलांग प्रमाण पत्र वो टेम्परेरी टाइप का है या फिर परमानेंट है, पूछा गया था दोस्त। अगर पूछा जा रहा है, आपको ऑप्शन दिया जा रहा है, उसमें टेम्परेरी आप सिलेक्ट कर रहे हो, वो करवा रहा है, इसका मतलब है आपकी टेम्परेरी विकलांगता से भी आप जॉब ले सकते हैं, आपको जॉब मिलेगी, अदरवाइज फॉर्म फिल ही नहीं होता, जैसे आपने टेम्परेरी सिलेक्ट किया वैसे ही। तो फ्रेंड्स कंफ्यूज ना हो, हमेशा नोटिफिकेशन पढ़ें, नोटिफिकेशन को देखें, उसके बाद अगर रेलवे में आपने अप्लाई किया है तो जॉब आपको मिलेगी, चाहे आप परमानेंट हो चाहे टेम्परेरी हो, बस आपका सर्टिफिकेट 40% होना चाहिए या फिर इससे ज्यादा होना चाहिए। दोस्त मेरे भाई, जो भी मेरी बहन भाई जो भी वीडियो देख रहे हैं, बिल्कुल आप कंफ्यूजन हो, अपना कॉन्फिडेंस बिल्कुल डाउन न करें। अगर नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है तो बेंच मार्क डिसेबिलिटी लिखा होता है, बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, इसको मैं क्लियर कर दूं फ्रेंड्स। देखो एक कंफ्यूजन सबसे ज्यादा होता है बेंच मार्क डिसेबिलिटी को लेकर, किसको, बेंच मार्क डिसेबिलिटी को लेकर, कि जो बेंच मार्क डिसेबिलिटी होती है वो क्या होती है, उसका मतलब ये होता है परमानेंट, ज्यादातर ये समझते हैं लेकिन ऐसा नहीं है। बेंच मार्क डिसेबिलिटी का मतलब होता है जो आपका सर्टिफिकेट है वो मिनिमम आपका 40% का होना चाहिए, यानी कि 40% विकलांगता को ही हम बेंच मार्क डिसेबिलिटी बोलते हैं। ओके, तो आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आई, अगर वीडियो पसंद आई वीडियो लाइक कर दीजिए, सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलता हूँ नई फ्रेश इन्फॉर्मेशन नई फ्रेश वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।